उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बड़ी जॉब रिक्रूटमेंट ला रहे हैं और ये आ रही है टाटा ग्रुप की तरफ से, TIFR की तरफ से जॉब वैकेंसी है, जहां पे सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए वैकेंसी आई है। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यहाँ पे आपकी सैलरी बहुत अच्छी 46,000 पर मंथ होने वाली है। डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया जहां से भी हैं कहीं से भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इसमें आपकी फीस नहीं रखी गई है। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेंगे। अप्लाई कैसे करना, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, अप्लाई कैसे करना है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है AD सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन, अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू एवरी सिविल इंजीनियर। हम रोज सुबह 10 बजे आपके लिए प्राइवेट जॉब अपडेट और रोज शाम को 5 बजे गवर्नमेंट जॉब अपडेट लाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी सारी जॉब नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी के साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, अगर आप SSC JEE 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए लाए हैं फुल कोर्स टेक्निकल और नॉन टेक्निकल SSC JEE के लिए। सिविल के लिए ये कोर्स है। यहाँ पे आपको पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा, फिर वो चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। उसका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही पार्ट्स पढ़ा दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, उनका पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। और ये आपका हिंदी लैंग्वेज में होने का है। डेली क्विजेस मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे, सबकी PDF के नोट्स भी मिल जाएंगे प्रॉपर रेगुलर। और जो भी आपके डाउट्स होंगे सब हर चीज़ क्लियर कर दी जाएगी। इन शॉर्ट आपको पूरा ही SSC JEE 2021 के लिए पढ़ा दिया जाएगा। ये इनिशिएटिव करवाया जा रहा है सॉलिट्यूड एजुकेशन के द्वारा। अब इसके लिए आपको ये इनका एक ऐप है प्ले स्टोर से, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप डाउनलोड करोगे तो इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 4,000 रखी गई है। ये लेकिन हमारे चैनल के थ्रू आपको वो सिर्फ 1499 का पड़ जाएगा। पहले भी ये कोर्स लाए थे हम आपके लिए, फिर से हम ला रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा और डिस्काउंट करवा के ला रहे हैं। 1499 का आपको ये कोर्स पड़ जाएगा। और ये आपका जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक ये कोर्स वैलिड रहेगा। हालांकि ये जो हमारा ऑफर है ये सिर्फ 5th ऑफ जनवरी 2021 तक वैलिड है। और इसमें आपको CED 500 कूपन कोड यूज करना होगा, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो इस कोर्स का। बाकी इसकी ज्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो फोन नंबर भी है। कुछ भी दिक्कत हो तो आप वहां से कॉल करके पूछ सकते हो। बहुत ही अच्छा कोर्स है, जो जो चाहते हैं इसमें जरूर पार्ट ले सकते हैं। अब अगर बात कर लेते हैं आज की जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, तो ये बेसिकली आ रही है टाटा इंस्टीट्यूट की तरफ से, TIFR की तरफ से, दैट इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। टाटा एक बहुत ही बड़ी और नामी ऑर्गेनाइजेशन है। आप सबने बहुत ज़्यादा सुना होगा इस ग्रुप के बारे में, ठीक है। बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़ा ग्रुप है। वहाँ पे से जॉब वैकेंसी आ रही है। अब डायरेक्ट जॉब वैकेंसी की ही बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये हमारी बेसिकली जॉब वैकेंसी है, आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो। दिस इज कमिंग फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर न्यूक्लियर साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, मुंबई की तरफ से है। अब यहाँ पे जो आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है वो मदुरई या फिर उसके आसपास के एरिया में रह सकती है। बेसिकली जहाँ जहाँ इनका काम चल रहा है वहाँ वहाँ आपको डाला जाएगा। और इसमें आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो पोस्टें आ रही हैं, पहली पोस्ट है प्रोजेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिर हमारे मतलब की है प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट B सिविल। दोनों के ही बारे में बात कर लेते हैं। पोस्टें थोड़ी सी कम हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए कायदे से 2 पोस्ट है, एक पहली पोस्ट और एक नीचे एक पोस्ट है। और वहीं सिविल वालों के लिए बस एक ही पोस्ट रखी गई है। लेकिन इसमें एज लिमिट 28 ईयर्स है। सैलरी काफ़ी अच्छी 46,500 मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ आपको HRA 7,600 रुपये का मिल जाना है। तो कुछ नहीं तो आपकी सैलरी 55,000 तक बैठने वाली है। टाटा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहां पे नौकरी अगर सरकारी के बराबर नहीं है तो उससे कम भी नहीं है। ये पर्क्स एंड बेनिफिट, सारी सुविधाएं और फैसिलिटीज गवर्नमेंट जॉब की इक्वल ही देती हैं। तो यहाँ पे काम करना बहुत ही अच्छी बात होती है। क्वालिफिकेशंस में बात कर लेते हैं तो अगर हम पहली
पहली पोस्ट की बात करें दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, तो उनको बीई बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसी के साथ साथ 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। ये एक्सपीरियंस मांगा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, जो उनकी पहली पोस्ट है दैट इज फॉर प्रोजेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर। अब हम अपनी सिविल की बात कर लेते हैं, तो हमारे सिविल के लिए फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और इट्स इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट नाम जुड़ गया है तो कहीं ना कहीं बीटेक वाले भी इसमें एलिजिबल हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। मैं एक्सेल का कोर्स चल रहा है तो वहाँ पे कर सकते हो, फ्री का कोर्स हमारा चल रहा है। अच्छा, थोड़ा सा मेरे को रिस्पॉन्स बता दीजिएगा, आप लोगों को पसंद आ रहा है एक्सेल का कोर्स या नहीं पसंद आ रहा है। जो भी रिस्पॉन्स है बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है, कि आपको कोर्स कैसा लग रहा है। अब इसमें फिलहाल इस पोस्ट के लिए इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, जैसे कि आप देख सकते हो 0 से 2 इयर्स, यानी कि फ्रेशर यहाँ पे प्रॉपर एलिजिबल। अगर आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर एक्सपीरियंस है तो किसमें है, तो अगर आपके पास अगर बेसिकली साइट एग्जीक्यूशन में एक्सपीरियंस है या फिर अगर टनलिंग में थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हो। टनलिंग में इनके पास बेसिकली नाटम और सीटीएम है, ठीक है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स फ्रेशर्स भी एलिजिबल, मैं बोल रहा हूँ फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, फाइनल ईयर को यहाँ पे एलिजिबल नहीं किया गया है। और बाकी इनकी थोड़ी बहुत जॉब रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे बताई गई हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि थोड़ी बहुत ड्राइंग्स आनी चाहिए और टेंडरिंग यानी कि डॉक्यूमेंटेशन का काम आना चाहिए, साइट सुपरवाइजर आना चाहिए, ये सब आपको काम यहाँ पे आना चाहिए। अगली पोस्ट हमारी फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए है, जहाँ पे 60% होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बेसिकली यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब अगर हम थोड़ी सी और जनरल कंडीशंस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। यहाँ पे बेसिकली आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जैसे आने वाले समय के लिए अगर सर्विस पसंद आएगी तो बढ़ा दिया जाएगा। एज लिमिट इसकी 28 ईयर्स है, एज ऑन 1 जुलाई 2020 आपकी होनी चाहिए। इसका एक बेसिकली ऑनलाइन फॉर्म है, कोई भी एग्जाम नहीं, कोई भी इसकी फीस नहीं रखी गई है। ये बात हमें साफ साफ यहाँ पे बता दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसका जो अप्लाई करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसकी लास्ट डेट 25 दिसंबर 2020 यानी कि क्रिसमस तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और पहले इसमें आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है और उसे भरने के बाद उसका ऑफलाइन भी आपको भेजना है। अभी मैं बता देता हूँ आपको कहाँ भेजना है। आप जो ऑनलाइन फॉर्म भर लोगे उसको भरने के बाद उसका आपको बेसिकली प्रिंट आउट लेना है। उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपका आधार कार्ड है, डेट ऑफ बर्थ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और जो आपकी डिग्री का जो भी है, ठीक है, सर्टिफिकेट जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो उन सबको अटैच करके सेल्फ अटेस्ट करके बेसिकली इस एड्रेस पे भेज देना है। इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दैट इज हेड एस्टेब्लिशमेंट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, होमी भाभा रोड, नेवी नगर, कोलोबा, मुंबई। तो आपको इस एड्रेस पे भेज देना है और ये 25 दिसंबर तक पहुंच जाना था ये चाहिए, तो इसको जल्द से जल्द आप लोग भर दीजिएगा। अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लें तो वो यहाँ पे इन्होंने कुछ साफ साफ सिलेक्शन प्रोसीजर मेंशन नहीं किया गया है। इंडिकेशन इन्होंने दिया है कि ये लोग डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बता दिया गया है कि अगर ये शॉर्टलिस्ट करते हैं तो उसमें आपको, अगर आप किसी और स्टेट से, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली वैली से हो, तो आपको जाने आने का किराया मिल जाएगा, यानी कि जो आपका एचआरए होता है बेसिकली, तो आपको थर्ड एसी का ये लोग किराया प्रोवाइड करवा देंगे। तो कि बेसिकली वो तभी प्रोवाइड करवाएंगे जब वो आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। और जहाँ तक कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है ये शॉर्ट लिस्ट से ही बच्चों को सिलेक्शन करेंगे। कोई भी एग्जाम का यहाँ पे पूरी पूरी नोटिफिकेशन कोई भी मेंशन नहीं है। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हो तो फ्लाइट से जा सकते हो, आपको ये फ्लाइट का भी किराया भी दे देंगे, बट आपकी फ्लाइट एयर इंडिया की होनी चाहिए। उसी के साथ साथ आपको अपनी फ्लाइट एयर इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट जाके ही बुक करनी पड़ेगी। अगर आप किसी और के थ्रू अपनी फ्लाइट बुक करवाते हो तो आपको उसका रिएम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। तो इन्होंने यहाँ साफ साफ बता दिया गया है। अब ये तो हमारी नोटिफिकेशन है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया गया, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि उम्मीद है कि यहाँ पे शॉर्टलिस्ट बच्चों को किया जाए। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसका फॉर्म भरना कैसे है, तो बेसिकली ये इसका एक ऑनलाइन फॉर्म है। मैं इसी फॉर्म की बात कर रहा था, आपको इसी को भर के
पूरा प्रिंट आउट लेके इसको प्रॉपर सबमिट करने के बाद, प्रिंट आउट लेने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके इसको भरने हैं। यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट नंबर को सिलेक्ट करना है वो 2020 आपको सिलेक्ट करना है। आप ये हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो, जो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है दैट इज एडवर्टाइजमेंट नंबर 2020/7। तो आपको यहाँ पे भी 2020/7 करना है और यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर जो भी है आपका, ठीक है, प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट फॉर एग्जांपल सिविल कैटेगरी जो भी लगी है, ऐसे आपको यहाँ पे भर देना है। बाकी बहुत अच्छी पोस्ट है, हर कोई यहाँ पे अप्लाई करे, जो जो इंटरेस्टेड है अप्लाई करने को कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जितने बच्चे चाहो तो अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट करना ना करना इनकी मर्जी है, लेकिन आप अपना कर्तव्य निभाओ, क्योंकि जिनका सिलेक्शन होगा वो आप ही में से कोई एक स्टूडेंट ही होता है। तो क्या पता ये सीट आप ही के लिए ही रखी हो। और जितनी भी ऐसी जो कम पोस्टें होती, सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनमें अपने आप कंपटीशन कम हो जाता है। तो ऑफ कोर्स उस कम कंपटीशन में भी सिलेक्शन होने की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की बढ़ जाती हैं। तो इसमें हर बच्चा को अप्लाई करना चाहिए, क्या पता ये पोस्ट आप ही के लिए रखी गई हो। और जाने आने का किराया भी मिल रहा है, डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट हो रहा है, बस थोड़ा बहुत जो डाक भेजने में जो पैसा लगेगा 20-30 रुपए, बस वही लगेगा स्पीड पोस्ट में, और कुछ पैसा इसमें आपका नहीं लगना है। तो बहुत अच्छी पोस्ट है, हर कोई यहाँ पे अप्लाई करे। तो आपको ये पोस्ट कैसे लगी हो मेरे को बता दीजिएगा, इसमें अप्लाई कर रहे हो या नहीं हो ये बता दीजिएगा। तो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।